नाजरीन आदाब, रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने पाक कमाई से एक खजूर के बराबर सदका किया तो अल्लाह ताला उसको दाएं हाथ में ले लेता है और अल्लाह ताला सिर्फ पाक कमाई को कबूल करता है, फिर उसको खैरात करने वाले के लिए पालता रहता है, जिस तरह तुम में से कोई अपने बछड़े को पालता है, यहाँ तक कि वो खैरात पहाड़ के बराबर हो जाती है। खबरों से कब्ल नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। मरकजी हुकूमत पीएम सड़क योजना के तहत मुल्क भर में सड़कों की तामीर अमल में ला रही है। कुमरा भीम आसिफाबाद जिला कागज नगर में 3,900 करोड़ मालियत पर मबनी कामों का मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने किया इफ्तिताह। इस माह की 15 तारीख को एडसेट इम्तिहान के नताइज की इजराई अमल में लाई जाएगी। सवालिया पर्चे की को अहदेदारों ने ऑनलाइन में किया महफूज। जाकरानपल्ली मंडल के मनोहराबाद देहात में क़याम अमल में लाए गए इंदौर हल्दी तैयार करने वाले इंडस्ट्री को एमपीडी अरविंद ने किया इफ्तिताह। आरटीसी से मुताल्लिक़ा मसाइल के हल के लिए हुकूमत से कभी भी नुमाइंदगी की जा सकती है, रियासती वजीर पी प्रभाकर का इजहार। रातों में दुकानों को खुला रखने के औकात में इजाफे के लिए जनाब बलाला की पुलिस कमिश्नर से फोन पर बात व गाड़ियों की तनखी के दौरान पुलिस के गैर इंसानी रवैये पर मजलिस निजामाबाद के क़ायदीन ने की पुलिस कमिश्नर से नुमाइंदगी। पाकिस्तानी शहरियों को इस मुल्क से बदर करे, अर्बन एमएलए धनपाल आरमूर एमएलए राकेश रेड्डी ने सीपी साई चैतन्या से मुलाकात करते हुए एक अर्जी की हवाले। पर्चवानी प्रोग्रामों को अहमियत देते हुए इनसे मुताल्लिक शिकायतों को फौरी तौर पर हल करे। इससे मुताल्लिक अहदेदारों को निजामाबाद कामारेड्डी कलेक्टर ने जारी किए अहकामात। आने वाले बल्दिया इंतखाबात में कांग्रेस की फतेह के लिए कारकुनान कोशिश करे। रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने शहर के एक गार्डन में कांग्रेस कायदीन के साथ जायजा इजलास का किया इनेकाद। रातों में दुकानों को खुला रखने के औकात में इजाफे के लिए जनाब बलाला की पुलिस कमिश्नर से फोन पर बात व गाड़ियों की तनखी के दौरान पुलिस के गैर इंसानी रवैये पर मजलिस निजामाबाद के क़ायदीन ने पुलिस कमिश्नर से की नुमाइंदगी। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला रुकन असम्बली मलकपेट व इंचार्ज जिला तंजीमी आर्मर मजलिस ने पुलिस कमिश्नर निजामाबाद सई चैतन्या से फ़ोन पर बात करते हुए निजामाबाद शहर में कारोबारी इलाकों को खुला रखने के औकात में इजाफा करते हुए आवाम को सहूलियत पहुंचाने की ज़रूरत पर जोर दिया। इन्होंने पुलिस कमिश्नर से तफसीली बात करते हुए अमन व ज़ब्त की बरकरारी और आवाम को हर मुमकिन ताउन फराहम करने, रातों में दुकानों को बंद करने के अहकामात में तब्दीली के ज़रिए औकात में इजाफा की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि मुकामी और बैरूनी इलाकों की आवाम को सहूलियत हो। अलावा जनाब बलाला ने मजलिस निजामाबाद के क़ायदीन को पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी की हिदायत दी। आज सदर टाउन मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, सदर ज़िला मजलिस मोहम्मद फयाज उद्दीन, मुतमद टाउन मजलिस मोहम्मद शहबाज अहमद, साबिक़ा कॉरपोरेटर्स अब्दुल सलीम, अब्दुल अली बागबान, सैयद रफ़ी उद्दीन के अलावा शेख खलील अहमद, अमर फारूक ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और बताया कि निजामाबाद शहर में रात 10:30 बजे दुकानों को बंद करने के अहकामात पर कारोबारी तबका और आवाम को मुश्किलात का सामना है। मौसम गर्मा के पेश नज़र दिन के औकात में जहां खरीदी में कमी वाक़ हुई है, वहीं रातों में जल्द दुकानों को बंद करने से मसाइल का सामना है। अलावा दूसरे मुकामात से आने वाली आवाम को भी दुश्वारी पेश आ रही है। मजलिसी क़ायदीन ने मजीद बताया कि निजामाबाद शहर में गाड़ियों की तनखी के दौरान पुलिस अमला की गई से बदसलूकी और छानबीन के बगैर गाड़ियों को जब्त करने के वाक़यात से अवाम परेशान है। बिलखुसूस रातों में शादी बिया सफ़र से वापस होने वाली अवाम, ख़वातीन, बच्चों को रात के वक्त ऑटो रिक्शा से उतार गाड़ियों की तलाशी और जब्ती अमल में लाई जा रही है।
टू टाउन पुलिस स्टेशन हुदूद के नसीर चौरस्ते पर चंद यौम कबल ऐसा वाकया पेश आया जहां रात 1 बजे सफर से वापस लौटने वाली खवातीन और बच्चों को ऑटो रिक्शा से सरे राह उतारकर गाड़ी को जब्त कर लिया गया। मजलिस निजामाबाद के कायदीन ने पुलिस कमिश्नर से कहा कि अमन व अमान की फिजा की बरकरारी के लिए संजीदा इक़दामात रोबे अमल लाए जा रहे हैं। वही पुलिस मुलाजिमीन की आवाम से बदसलूकी भी काबिल अफसोस है। इन्होंने लाइन ग्राबर्स के खिलाफ कार्रवाई करने और कब्जा जात गैर कानूनी सरगर्मियों पर रोक लगाने के मुतालबा किया। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि पुलिस जिले में अमन व जब्त की बरकरारी के लिए संजीदा है और ग्रोवारियत राउडी अज़्म को अहनी पंजे से कुचलने के लिए कार्रवाई अंजाम दी गई। इन्होंने कहा कि अवाम को तहफ़्फ़ुज़ और पुरअमन माहौल की फरहमी पुलिस का मकसद है। इन्होंने मजलिसी क़ायदीन को यकीन दिया कि हर मुमकिन तौर पर मफाद आमा को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसलों पर नज़र सानी की जाएगी। बादअज़ा सदर टाउन मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फाजिल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गुज़िस्ता चंद यौम से रात 10:30 बजे दुकानों को बंद करने से अवाम को नुकसान हो रहा है। इस खुसूस में जनाब अहमद बलाला रुकने असम्बली मलकपेट व इंचार्ज ज़िला तंजीमी आर्मूर मजलिस ने पुलिस कमिश्नर से फ़ोन पर बात की है और मकामी यूनिट को पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करने और मकामी मसाइल पेश करने की हिदायत दी है। इन्होंने कहा कि दुकानों को मज़ीद 1 घंटे तक खुला रखने की इजाज़त देने नुमाइंदगी की गई है, जबकि पुलिस की जानिब से रातों में गाड़ियों की तनख़ी के दौरान आवाम को हरसा करने के वक्त वाक़यात पर भी तवज्जो दिलाई गई। इन्होंने कहा कि शहर के सलम इलाकों में अमन व ज़ब्त की बरकरारी के लिए मज़ीद एक पुलिस स्टेशन कायम करने की भी नुमाइंदगी की गई। इन्होंने कहा कि रातों में अवाम तकारीब या तबी मसाइल के लिए बाहर निकलते हैं, ताहम बाज़ औक़ात ज़रूरतमंद अफराद को भी पुलिस की जानिब से बना तहक़ीक़ हरासा करने की शिकायत की गई। इन्होंने कहा कि बिला ज़रूरत नौजवानों नस्ल रातों में बाहर ना निकले, बिलख़ुसूस ट्रिबल सवारी, तेज़ रफ्तारी से हादसात पेश आने और जानों के इतलाफ की रोकथाम के लिए वालिदैन बच्चों को पाबंदी करने का मशवरा दिया। इन्होंने कहा कि नौजवान नस्ल किसी मुसीबत में मुब्तला होने पर वालिदैन को सदमा होगा। ट्रैफिक क़वानीन की पाबंदी ना करने पर किसी केस के दर्ज होने मुस्तक़बिल तारीख होगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आज हम सीपी साहब से मुलाकात किए। मुलाकात करने की वजह ये कि गुज़िस्ता कई दिनों से निज़ामाबाद में जो मार्केट जो बंद 10:30 बजे बंद हो रहा था, इस सिलसिले में ज़िले के इंचार्ज जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब से भी बात की और बलाला साहब ने कहा कि मैं बात किया हूँ, सीपी साहब से जाके आप मिलिए और यहाँ के लोकल जैसा ग्राउंड लेवल पे जो हालात है वो बताइए। तो हम सीपी साहब को पूरा कंप्लीट बताएं कि यहाँ पर जो निज़ामाबाद में रात में जो मार्केट जल्दी बंद हो रही है उसके कई एक नुकसानात भी है। तो हमारी रिक्वेस्ट थी कि ये जो मार्केट जो बंद किया जा रहा है उसको एक्सटेंड करते हुए 1 घंटा और ज़्यादा करते हुए लोगों को राहत पहुंचाइए। और सीपी साहब ने हमें तयक़ुन दिया कि बहुत जल्द से जल्द ये काम हम एक मीटिंग लेके टाइम बढ़ाएंगे, बल्कि हमें तयक़ुन दिया। इसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही साथ ये भी कहना ज़रूरी था कि सीपी साहब को हम उसका वीडियो भी बताएं। खुसूसन टू टाउन एरिया में रात में कुछ दिन पहले रात में 2 ख़वातीन को ऑटो में से उतार के पुलिस वाले ऑटो टाउन में ले लिए और औरतों को बेसहारा वहाँ पर छोड़ दिए। रात में 1 बजे के टाइम के वाक़या है। तो सीपी साहब बहुत ही प्रेशर में आते हुए ये इसको सख्त एक्शन लेंगे बोल के वो जो भी है, तो पुलिस भी अपनी ज़िम्मेदारी निभाना चाहिए, क्योंकि रात में 1 बजे कोई ख़वातीन को ऑटो में से छोड़ के ऑटो में से उतार के ऑटो को अपने हिरासत में ले लिए और ख़वातीन को बेसहारा वहाँ पर छोड़ दिए। इसका भी सीपी साहब नोट लिए। हम इसके ऊपर भी इंक्वायरी करते हुए उसका जो भी है उसके पीछे उसकी कार्रवाई करेंगे बल्कि हम तयक़ुन किया। और साथ ही साथ बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ पे हमने बात की। खुसूसन जो स्लम एरियाज़ है, माइनॉरिटी स्लम एरियाज़, वहाँ पर कैसा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना सीपी साहब बगौर सुने। और साथ ही साथ वहाँ के जो ग्राउंड लेवल के हालात है और वहाँ पर एक टाउन जो 6 टाउन या 7th टाउन बनाने के लिए जो लैंड के ताल्लुक़ से भी बात इससे पहले भी की थी, उस ताल्लुक़ से भी जिक्र हुआ। हम उम्मीद करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट के खुसूसन सीपी साहब से कि लॉ एंड ऑर्डर को बहुत ही अच्छे तरीके से निभा रहे हैं और आगे भी। हुकूमत की जानिब से अहले मुस्तहिक़ीन अफराद ख़ानदान को इंदिरा घर की मंजूरी अमल में लाने का MPDO बालाकृष्णा ने किया इजहार। दरपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ई ग्राम पंचायत दफ्तर में स्पेशल ऑफिसर बालाकृष्णा ने इंदिरा मुस्तहिक़ीन के साथ मीडिया इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से शुरू की गई
इंदिरामा घर से मुतालिक अहले मुस्तहिकीन की फरसत मौजूद होने का इजहार किया और कहा कि मंडल से मुतालिक तमाम देहातों में बारीक बीनी से जायजा लेते हुए मुस्तहिकीन को पट्टा जात की फरहमी अमल में लाई जाएगी और इसी तरह से हुकूमत हर एक अहले ज़रूरतमंद मुस्तहिकीन अफराद ख़ानदान इंदिरामा घर की तामीर अमल में लाने के लिए पाबंद ओहद होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि अवाम दिलों पर भरोसा करते हुए इनकी जानिब से कही गई बनावटी बातों पर कमीशन की शक्ल रकूमात ना दे और हर एक शातिर अफराद से खुद को महफूज रखने की ताकीद की। इन्होंने अवाम को ग्राम पंचायत सेक्रेटरी या MPDO दफ्तर में दरख्वास्तें दाखिल करने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में सेक्रेटरी श्रीनिवास, इंदिरामा घर कमेटी के अराकीन के अलावा मुस्तहिकीन और दीगर मौजूद थे। जकरानपल्ली मंडल के मनहूराबाद देहात में क़याम अमल में लाए गए इंदौर हल्दी तैयार करने वाले इंडस्ट्री को MPD अरविंद ने किया इफ्तिताह। निजामाबाद रुकने पार्लियामेंट धर्मापुरी अरविंद ने जकरानपल्ली मंडल के मनोहराबाद देहात में हाल ही में क़याम अमल में लाए गए इंदौर हल्दी तैयारी मराकिज़ का इफ्तिताह अमल लाते हुए इन्होंने दूर दराज इलाके मनोहराबाद देहात में इस फैक्टकजी हुकूमत के ताउन से क़याम अमल में लाने वाले तिरुपति रेड्डी को मुबारकबाद दी और मरकजी हुकूमत के ताउन से हमारी जिले के मुख्तलिफ देहातों से ताल्लुक़ रखने वाले किसानों के ताउन से इस हल्दी बोर्ड का यहाँ पर क़याम अमल में लाने के बायस किसानों को और इसके लिए ताउन करने वालों को MP की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई। वो जिला किसान मोर्चा सदर तिरुपति रेड्डी की जानिब से मुसलसल कोशिश करते हुए क़याम अमल में लाने के बायस ताउन करने वाले किसानों व मौजों के अवाम पर खुलूस मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में आरमूर MLA P राकेश रेड्डी, निजामाबाद अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता और इसके अलावा हल्दी बोर्ड चेयरमैन P गंगा रेड्डी व मुख्तलिफ मौजूहात के किसानों और महिला किसान व मौजे के अवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता इंतखाबात के अलावा इस इंतखाबात में किसानों की जानिब से डाले गए दबाव के अलावा किसानों को दिए गए वादों के मुताबिक जिले में बस लाते हुए आज अवाम की ख्वाहिश की तकमील की गई है। आज इफ्तिताह अमल में लाने के बाद साफती निशिस्त MPD अरविंद ने कहा कि हाल ही पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में मुलव्विस हर एक दहशतगर्द को कैफरे किरदार तक पहुँचाते हुए सख्त सजा देने का इजहार किया। इन्होंने हिंदुस्तान में मौजूद पाकिस्तानी शहरी को 30 अप्रैल तक वतन छोड़कर चले जाने की ताकीद की। वो इससे ताल्लुक से पाबंदी ऐद करने के बावजूद भी कांग्रेस के ज़ेर इख्तिदार रियासतों में किसी भी तरह की पाबंदी नहीं है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के ज़ेर इख्तिदार रियासतों में यकीनी तौर पर पाबंदी ऐद करते हुए किसी भी मुकाम पर इनकी शनाख्त करते हुए इन्हें फौरी तौर पर यहाँ से भेज दे। इन्होंने कहा कि अगर कोई दहशतगर्दी का मजहब होने का इमराद करता है तो इन्हें फौरी तौर पर सबक सिखाने का इजहार किया। పౌరులందరూ ఈ దేశం నుంచి 29 అని 30 ఏప్రిల్ నుంచి వెళ్ళిపోవాలి అని లిస్టు మొత్తం కేంద్రం విడుదల చేసినా కూడా తెలంగాణ లాంటి రాష్ట్రాలు, కాంగ్రెస్ పాలిత రాష్ట్రాలు దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తలేవు. వీళ్ళు దేశ భద్రతకి ముప్పు వాటిల్లే తరహాలో వీళ్ళ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉన్నది. వీళ్ళకి దేశ భద్రత, భారత పౌరుల యొక్క ప్రాణాలకు కూడా లెక్క చేయకుండా వీళ్ళు పాకిస్తాన్ వాళ్ళు సంకనేసుకొని తిరుగుతున్నారు. ఇలా ఓటు బ్యాంకు రాజకీయాల కోసం వేలాది మంది, లక్షలాది మంది భారత పౌరుల్ని ఇప్పటి వరకు పొట్టన పెట్టుకున్న పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. వీళ్ళు ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పుడు మీకు యాదుంటే 2004 నుంచి 14 వరకు ఎన్ని సీరియల్ బాంబ్ బ్లాస్ట్లు అయినాయి, ఎందరో ఊచకోతకు గురైనరు. కశ్మీర్లో 89ల నుంచి మొదలైన కశ్మీరు లక్షల మంది అక్కడ పండితులని తరిమేయబడ్డది బడ్డరాడ్ నుంచి. ఇయ్యలటి వరకు వాళ్ళు దేశంలో వివిధ ప్రాంతాలలో సెటిల్ అయి ఉన్నారు. అదే రకంగా కాకుండా బాంబేలా, ఢిల్లీలా, హైదరాబాద్ లుంబిని పార్కుల, గోకుల్ చాట్ల ఇటువంటి ఎన్ని పదుల సంఖ్యలో సీరియల్ బాంబ్ బ్లాస్ట్లు అయ్యేటి. ఇవాళ నరేంద్ర మోడీ ప్రధానమంత్రి అయినాక ఎటువంటి अब लेते एक छोटा सा वक्फा। Celebrating 30 years of excellence in education, Presidency Group of Schools is now bringing its legacy to a brand new international campus. Aravali campus is spread across 2 acres. The campus is built based on international standards. Smart screens in classrooms for interactive learning, indoor sports courts like badminton courts, outdoor cricket nets and basketball courts with sports coaches, studios for dance and music, a modern library, arts room and yoga arena. Opening in June 2025, Aravali is just 5 minutes away from Pulang Crossroads.
For more information, please call us or visit our Vinayak Nagar Presidency School campus. वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है। बारसी देहात के ZPH स्कूल में साबिका तलबा की जानिब से खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम का किया गया इनेकाद। बारसी देहात के जिला परिषद हाई स्कूल में साल 2009-10 से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ा तलबा की जानिब से खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस तक़रीब में 15 साल के बाद तमाम तलबा व असातिज़ा साहिबीन एक जमा इकट्ठा होकर अपने बीते हुए लम्हात की याद ताज़ा करते हुए जोश व खरोश के साथ खुसूसी मुलाकात की तक़रीब मुनक़िद की। इस मौके पर तलबा की जानिब से कई सकाफ़ती प्रोग्राम इसमें पेश किए गए जो कि तमाम मुशाहिदा करने वालों को मुतासिर किया और इस तक़रीब में दूर दराज ममलाक में रहने वाले तलबा भी लाइव वीडियो कॉल के तहत इस तक़रीब में हिस्सा लेते हुए लुत्फ़ अंदोज़ हुए। बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी ने 10th क्लास व इंटरमीडिएट में बेहतरीन नताइज हासिल करने वाले तलबा को प्रतिभा अवार्ड किया हवाले। बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी ने शहर बोधन में वाक़ई लायंस क्लब कॉन्फ्रेंस हॉल में 10th क्लास व इंटरमीडिएट में बेहतरीन निशानात हासिल करने वाले तलबा को प्रतिभा अवार्ड हवाले किया जो कि बोधन खानगी तालीमी इदारों के एसोसिएशन के ज़ेर तमाम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। बादअज़ा साबिक़ा वज़ीर बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी ने बोधन लायंस जनरल हॉस्पिटल से मुताल्लिक़ अराजी पर संग बुनियाद रखा। इस मौके पर बोधन MLA ने कहा कि बोधन डिवीजन इलाके के अवाम को सिर्फ 100 रुपये की फीस से तमाम सेहत के मसाइल हल हो सकते हैं। अवाम को इस मौके से इस्तेफादा हासिल करने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में ट्रस्मा जिला सदर के किशोर श्रीनिवास, सूर्या प्रकाश, हरि कृष्णा, लायंस लक्ष्मी मैडम, नागेश्वर राव व दीगर ने शिरकत की। नया भूभारती एक्ट किसान व अवाम के लिए फायदा मंद है। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु। भूभारती प्लाट प्रोजेक्ट रेवेन्यू शोरबेदारी कॉन्फ्रेंस के तहत जिला निजामाबाद के मेंडोरा मंडल चक्की रियाल कोडीचारला देहात में इनेकाद अमल में लाए जाने वाले कॉन्फ्रेंस में कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने शिरकत की। इस मौके पर कलेक्टर ने किसानों से बात करते हुए इनके मसाइल के ताल्लुक से दरियाफ्त किया और इन्हें भूभारती कानून के बारे में शोरबेदारी अमल में लाई किसानों के शक व शोबात को दूर किया और कहा कि हुकूमत की जानिब से ज़मीनी मसाइल को हल करते हुए किसानों को इनके ज़मीन पर मुकम्मल मालिकाना हुकूक की फरहमी अमल में लाने के लिए भूभारती एक्ट को रोबे अमल में लाया है और इसके तहत अब तमाम मंडलों में नए भूभारती एक्ट के बारे में शोरबेदारी अमल में लाने के ताल्लुक से याद दहानी की और कहा कि हुकूमत की अहकामात के मुताबिक मेंडोरा मंडल को प्लाइट के बुनियाद पर मुंतखब करते हुए देहात में मरहले व तरीके से रेवेन्यू शोरबेदारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। कलेक्टर ने कहा कि इस रेवेन्यू कॉन्फ्रेंस में लाइन रिकॉर्ड रकबा का उतार चढ़ाव में नाम की गलतियां सरजद होती है और इसके अलावा विरासती अराजी व अराजी की नौयत, ममनुआ फहरिस्त में अराजी के मसाइल और गुमशुदा सर्वे नंबर, पट्टा पासबुक की कमी व सरकारी अराजी के ताज़ा जानकारी, सादाबाई नामा मुकदमा व इसके हुदूद की तस्दीक और पार्ट में शामिल करने वाले अराजिया से मुतालिक मसाइल बहसूल अराजी के मामलात और फील्ड सतह पर तहकीकात करते हुए मुकर्ररा मुद्दत तक हल करने का इजहार किया और कहा कि मुख्तलिफ वजूहात के बाइस रेवेन्यू कॉन्फ्रेंस में अर्जी पेश करने का मौका न मिलने वाले अफराद बाद में भी दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। ओहदेदारान दस्तयाब में रहकर आपकी दरख्वास्तें वसूल करेंगे। इन्होंने कहा कि धरनी पोर्टल के तहत ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। कलेक्टर ने कहा कि रेवेन्यू कॉन्फ्रेंस में हुकूमत के तहत मुकर्ररा वक्त में पुरफार्मा पॉइंट करते हुए दरख्वास्तें दहनगान को हवाले करने का इजहार किया। इस शोरबेदारी कॉन्फ्रेंस में आर्मूर RDO राजागौड़, तहसीलदार संतोष रेड्डी, रेवेन्यू ओहदेदारान के अलावा मुख्तलिफ महकमात से ताल्लुक रखने वाले ओहदेदारान मौजूद थे। వేరే మండలాల్లో కూడా మనకి ఏ విధంగా ఎటువంటి సమస్యలు ఉన్నాయనేది కూడా తెలుస్తుంది కాబట్టి సో మీరందరూ కూడా రెవెన్యూ సిబ్బందికి సహకరించగలరు। అదేవిధంగా ఏదో ఈ ఒక్కరోజు ఇవ్వకపోతే తర్వాత రిజాల్వ్ అవ్వదేమో అని కాదు। సో మనకి నెక్స్ట్ ఫ్యూ డేస్లో కూడా మీకు ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉన్నా కూడా ఆ తహసీల్ ఆఫీస్లో కూడా సబ్మిట్ చేసుకోండి। సో మనకి రెవెన్యూ సిబ్బంది కూడా సఫిషియెంట్గా వస్తారు। అక్కడ కూడా ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉన్నా కూడా మీ తహసీల్దార్కి కానీ RDO గారికి కానీ సంప్రదించండి। బట్ మనం ఏమంటే ఈ పైలట్ బేసిస్లో ఏవైతే చేస్తున్నామో ఈ గ్రామంలో ఏవైతే సమస్యలు ఉన్నాయో ఈరోజు అప్లికేషన్స్ తీసుకొని అవన్నీ కూడా ఒక నెల రోజుల్లో డిస్పోజ్ చేసే విధంగా। रज्जल मंडल के बोरगम देहात में मुख्तल किए गए मकानात की निशानदेही करने वाले चोरों ने सरक़े की वारदात अंजाम देकर की राह फरार अख्तियार।
रंजल मंडल के बोरगम देहात में चोरों ने इसी देहात के साकिन जी नारायणा की जानिब से घर को मुखफल करने की शनाख्त करते हुए सरखे की वारदात अंजाम देकर राह फरार इख्तियार की। मुतासिर अफराद खानदान की जानिब से दी गई तफसीलात कुछ इस तरह से गुज़िश्ता 2 दिन पहले रिश्तेदारों के घर जाकर आने की सूरत में मुखफल किए गए घर की कुफल शुकनी करते हुए घर में मौजूद कपड़े बिखरे होने के ताल्लुक से पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक एसआई चंद्रा मोहन ने जाए मुकाम पर पहुंचते हुए क्लोज टीम की मदद से सरखे की वारदात का जायजा लेते हुए कहा कि चोरों ने तकरीबन 2 तोले सोने के अलावा 12 तोले चांदी के साथ 70,000 नकद रकम का सरका करने के ताल्लुक से इजहार किया। इन्होंने कहा कि अगर किसी को रिश्तेदार या मुकद्दस मुकामात का दौरा करने से पहले महकमे पुलिस को इत्तला देने की ताकीद की। पर्चवानी प्रोग्रामों को अहमियत देते हुए अवाम से मुतालिक शिकायतों को फौरी तौर पर हल करने के लिए एडिशनल कलेक्टर्स ने ओहदेदारों को दी हिदायत। जिला निजामाबाद के कलेक्ट्रेट में मुनक़िद पर्चवानी प्रोग्राम में अवामी मसाइल के हल के लिए तकरीबन 117 शिकायत मौसूल हुई। शिकायत कुनिंदगान जो कि जिले के मुख्तलिफ इलाकों से कलेक्ट्रेट पहुँचे थे, इन्होंने इनसे मुतालिक दरख्वास्तों को एडिशनल कलेक्टर के अलावा ZP CEO साया गॉड, निजामाबाद इंचार्ज RDO श्रवंती को हवाले किया। ताहम एडिशनल कलेक्टर अंकित व किरण कुमार ने हासिल करदा दरख्वास्तों का जायजा लेते हुए हुक्काम को हिदायत दी कि वो अवामी अर्जियों को तरजीह दे और इन्हें तेजी के साथ हल करे। शिकायत कुनिंदगान की दरख्वास्तों पर की गई कार्रवाई के बारे में मुताला किया जाना चाहिए और मुकम्मल तफसीलात वेबसाइट पर अपलोड करने के ताल्लुक से ओहदेदारों को हिदायत जारी की। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक रखने वाले ओहदेदारान मौजूद थे। अर्बन MLA धनपाल ने रियासती सतह पर पहला रैंक हासिल करने वाली तालिबा कृति की तहनीत अमल में लाई। निजामाबाद MLA धनपाल सूर्य नारायणा गुप्ता ने हाल ही में इजराई अमल में लाए गए 10th क्लास के इज्तिमाई नताइज में रियासती सतह पर पहला रैंक हासिल करने वाले 600 के बानिस्बत 596 निशानात हासिल करने वाली काकतिया ओलंपियाड स्कूल की तालिबा कृति को कैंप ऑफिस में तैनात अमल में लाई गई। इस मौके पर अर्बन MLA धनपाल ने कहा कि जिला की तालिबा ने रियासती सतह पर पहला रैंक हासिल करते हुए न सिर्फ स्कूल बल्कि अपने वालिदैन के अलावा जिले का नाम रोशन किया है और मुस्तकबिल में मजीद आला मकासद हासिल करते हुए जिला निजामाबाद के लिए काबिल फ़ख्र के तौर पर रहने के ताल्लुक से कहते हुए नेक तौक़ुसात का इजहार किया। इन्होंने कहा कि धनपाल लक्ष्मीबाई एंड विट्ठल गुप्ता चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत गरीब तलबा को मुफ्त तालीम की फरहमी अमल में लाए जाने वालों में इस साल 10th क्लास में इज्तिमाई कामयाबी हासिल करने वालों में तलबा रहने पर खुशी का इजहार किया। इन्होंने गरीब तलबा को तालीम के सहारा देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में काकतिया ओलंपियाड स्कूल डायरेक्टर CH रामूजी राव, काकतिया तालीम इदारे के प्रिंसिपल राना दीश, जिला BJP नायब सदर N लक्ष्मी नारायणा के अलावा दीगर ने शिरकत की। ఈ సంవత్సరము నిజామాబాద్ నగరంలోని ప్రముఖ స్కూల్ కాకతీయ ఒలింపియాడ్ స్కూల్ నుండి చిరంజీవి కీర్తి డాక్టర్ కృష్ణ గారు, వాళ్ళ మదర్ డాక్టర్ సుజనా గారు అవుట్ ఆఫ్ 600 మార్క్స్కు 596 మార్కులు సాధించడం నిజంగా నిజామాబాద్ ప్రజలందరికీ కూడా గర్వకారణం. ఈరోజు నా తరఫు నుండి అమ్మాయికి సన్మానించడము నిజంగా చాలా ఆనందంగా ఉంది. కీర్తి మరియు వారి కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా NRI एडवाइजरी कमेटी अराकीन के हमरा CM रेवंत रेड्डी से TGMDC चेयरमैन अनिल इरावती ने मुलाकात करते हुए किया इजहार तशक्कुर। TGMDC चेयरमैन अनिल इरावती के ज़ेर-ए-तमाम हुकूमत की जानिब से तकर्रुर किए गए एडवाइजरी कमेटी के अराकीन रियासती तेलंगाना वजीर आला रेवंत रेड्डी के क़यामगाह पर सुबह के अवलिन सातों अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करने वालों में कमेटी चेयरमैन डॉक्टर BM विनोद कुमार, वाइस चेयरमैन M भीम रेड्डी, अराकीन संगी रेड्डी, नरेश रेड्डी, C श्रीनिवास राव, G रवि गौड, N देवानंद रेड्डी व दीगर CM से मुलाकात करने वालों में शामिल है। इस मौके पर डॉक्टर विनोद ने कहा कि जामा NRI पॉलिसी से मुताल्लिक गल्फ बोर्ड का क़याम अमल में लाने के लिए इनकी पार्टी मुताला करते हुए रिपोर्ट तैयार की गई। वो गल्फ मजदूरों के फलाह व बहबूद के लिए हमारी हुकूमत पाबंद ओहद होने का इजहार किया। पर्चवानी के तहत मौसूल होने वाली शिकायतों को फौरी तौर पर हल करने का कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान ने किया इजहार।
जिला कामारेड्डी कलेक्ट्रेट में इनेक़ाद अमल में लाए गए पर्चावानी प्रोग्राम में अवामी मसाइल के हल के लिए तकरीबन 46 शिकायत मौसूल हुई। इस प्रोग्राम में अवाम ने इनसे मुतालिक शिकायतों के अलावा डबल बेडरूम मकानात की मंजूरी, रईतु भरोसा, वजीफा व दीगर उमूर से मुतालिक शिकायतें पर्चावानी में मौसूल हुई है। इस मौके पर कलेक्टर आशीष संगवान ने कहा कि पर्चावानी के तहत आने वाली दरख्वास्तों का बारीकबीनी से जायजा लेते हुए हल करने के लिए अहदेदारों को अहकामात जारी किए। वो इसके अलावा ज़ेरे इल्तवा दरख्वास्तों को फौरी तौर पर हल करते हुए इनसे मुतालिक दरख्वास्तों के बारे में मुस्तहिक़ीन को इत्तला देने की ताकीद की। इस पर्चावानी प्रोग्राम में मुकामी एडिशनल कलेक्टर ZP CEO चंद्र, RGO विनोद, मुख्तलिफ महकाजात के अहदेदारों के अलावा अमला मौजूद थे। बासर मंडल के मराकिज पर बीजेपी क़ायदीन व MRO को एक अर्जी किया हवाले। बासर मंडल के मुकाम पर बीजेपी रियासती सदर की जानिब से की गई अपील के मुताबिक MRO को एक अर्जी हवाले की गई है। मुल्क में मौजूद रहीनगो को मुल्क से बदर करने की ख्वाहिश की और कहा कि बीजेपी ज़ेर इख्तिदार की रियासतों में वज़ीर आज़म मोदी के अहकामात पर अमलवारी हो रही है, लेकिन कुछ कांग्रेस के ज़ेर इख्तिदार रियासतों में वज़ीर आज़म मोदी के अहकामात पर अमलवारी न करने का इल्ज़ाम ऐद किया। इस माह की 15 तारीख को एडसेट इम्तिहान की नताइज जारी किए जाएंगे। एडसेट के नताइज इस माह की 15 तारीख को इजराई अमल में लाई जाएगी। एग्रीकल्चर फार्मेसी के सेक्शन में 9,359, अनासिद और इंजीनियरिंग सेक्शन में 94.4% तलबा ने इम्तिहान तहरीर करने के लिए हाजिर हुए। एग्रीकल्चर की बुनियाद कलीद के साथ मास्टर सवालिया पर्चा और रेस्पॉन्स शीटों को अहदेदारों ने ऑनलाइन में दस्तयाब में रखा है। आज इंजीनियरिंग सेक्शन से मुताल्लिक कलीद की इजराई अमल में लाई गई रियासत भर में EAC सेट इम्तिहान के लिए दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिसमें इंजीनियरिंग सेक्शन के लिए 2,20,039 और एग्रीकल्चर एंड फार्मेसी सेक्शन के लिए 86,493, दोनों सेक्शन के मिलाकर 294 एप्लीकेशन मौसूल हुई है। पाकिस्तान शहरियों को इस मुल्क से बदर करने का अर्बन MLA धनपाल ने किया इजहार। निजामाबाद MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता, आर्मूर MLA P राकेश रेड्डी ने CP चैतन्या से मुलाकात करते हुए एक याददाश्त हवाले किया। इस मौके पर अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता, आर्मूर MLA P राकेश रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तानी शहरियत के साथ मुनासिब न होने वाले विज़रा के साथ सुकूनत पजीर वालों की शनाख्त करते हुए इन्हें फौरी तौर पर मुल्क बदर करने की CP से ख्वाहिश की। वो गुज़िश्ता निजामाबाद में पाकिस्तानी दहशतगर्द तंजीमों से वाबस्ता अफराद को गिरफ्तार में लेने की याद दहानी कराते हुए इन्होंने मुश्तबा इलाकों में स्पेशल ड्राइव करते हुए इनकी शनाख्त करने की तजावीज़ दी। MLA ने कहा कि शहर में अमन व सलामती को दरहम बरहम न करने के लिए खुसूसी इक़दामात करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के अपोजिशन एहतियार के ज़ेर इख्तिदार रियासतों में मरकजी हुकूमत की जानिब से लिए गए फैसले पर सख्ती से अमलवारी नहीं की जा रही है, जिससे दहशतगर्दी की जड़ें मुस्तहकम हो रही है। इन्होंने रियासत तेलंगाना भर में मरकजी हुकूमत की जानिब से लिए गए फैसले पर सख्ती से अमलवारी करने, रियासत में अमन व सलामती दरहम बरहम न होने के लिए वो इस मुल्क के शहरियों को तोहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुकूमत से मुतालबा किया। RTC मसाइल के हल के लिए हुकूमत से कभी भी नुमाइंदगी की जा सकती है। रियासती वजीर P प्रभाकर। हैदराबाद में RTC मजदूर यूनियन के क़ायदीन रियासती वजीर P प्रभाकर के साथ मुलाकात करते हुए इनसे मुताल्लिक़ मसाइल को हल करने के लिए नुमाइंदगी की। इस मौके पर P प्रभाकर ने कहा कि इनसे मुताल्लिक़ मसाइल को समाअत करने के लिए CM के साथ वो खुद भी दस्तयाब में रहने का इजहार किया और कहा कि RTC के तहफ़्फ़ुज़ व मजदूरों की फलाह व बहबूदी के लिए तरजीह दी जा रही है और कंपनी की जानिब से नुकसान की तलाफ़ी की जा रही है, जिससे इनके मसाइल हल होने के बारे में वजाहत किया। इन्होंने कहा कि अगर अमला हड़ताल करते हैं तो अवाम को नुकसान होगा। वो गुज़िश्ता हुकूमत के 10 साला दौरे इख्तिदार में RTC को मखलूज करते हुए एक नई बस भी नहीं खरीदी और ना मुलाजिमतें दी गई। मुलाजिमीन CCSPF के रकूमात इस्तेमाल किए थे, लेकिन कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के बाद कंपनी के मुलाजिमीन को बांड के तौर पर 400 करोड़ रुपए अदा किए और ज़ेर इल्तवा होने वाले PF 1039 करोड़ की अदायगी अमल में लाने का इजहार किया। मुत्तहिदा जिला आदिलाबाद की एक खास तारीख होने का मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने किया इजहार। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कोमरा भीम आसिफाबाद जिले के कागज नगर के स्टेट से कौमी शाही राहों का आगाज किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि 3,900 मालियत पर मबनी कामों को शुरू किया गया है, जिसके तहत मरकजी हुकूमत ने PM सड़क योजना के तहत मुल्क भर में सड़कों की तामीर अमल में ला रही है। इन्होंने कहा कि ज़राअत, रोजगार, ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर मुल्क की तरक्की का तयन करते हैं। मरकजी वजीर ने कहा कि तेलंगाना की तरक्की के लिए भी मरकजी हुकूमत पाबंद अहद होने का इजहार किया। मुझे बहुत खुशी है 2014 में जब मैं मंत्री बना
तो तेलंगाना में एनएच की लंबाई केवल 2511 किलोमीटर थी और आज 10 साल में ये जो लेंथ थी एनएच की वो दुगनी हो गई है। 4,996 ने 5,000 किलोमीटर हो गई है और ये 33 जिलों में हम लगातार कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक 1.25 लाख करोड़ के काम लगभग पूरे हुए हैं। अभी जो आपने विकास दिखा। रूरल एमएलए भूपत रेड्डी ने शहर के एक खानगी गार्डन में कांग्रेस पार्टी क़ायदीन के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने शहर के एक गार्डन में रूरल हल्का कांग्रेस पार्टी क़ायदीन के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर रूरल एमएलए ने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों से की जाने वाली सख्त मेहनत की वजह से ही कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराया गया है और हमारे हल्के में 40 सालों के बाद कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराने के लिए सख्त मेहनत करने वाले कारकुनान को अहमियत दी जाएगी। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के इक़्तिदार पर आने के बाद न सिर्फ कई अफराद बल्कि टीआरएस क़ायदीन भी अपने मर्जी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल की है। इन्होंने कहा कि बल्दिया इंतखाबात के लिए हम सबको तैयार रहना निहायत जरूरी होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में रियासती कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी नागेश रेड्डी, जिला एसोसिएशन चेयरमैन अंता रेड्डी, राजा रेड्डी के अलावा दीगर मौजूद थे। इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मरकजी हुकूमत पीएम सड़क योजना के तहत मुल्क भर में सड़कों की तामीर अमल में ला रही है। कोमरा भीम आसिफाबाद जिला कागज नगर में 3,900 करोड़ मालियत पर मबनी कामों का मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने किया इफ्तिताह। इस माह की 15 तारीख को एडसेट इम्तिहान के नताइज की इजराई अमल में लाई जाएगी। सवालिया पर्चे की कीक अहदेदारों ने ऑनलाइन में किया महफूज। जाकरानपल्ली मंडल के मनोहराबाद देहात में क़याम अमल में लाए गए इंदौर हल्दी तैयार करने वाले इंडस्ट्री को एमपीडी अरविंद ने किया इफ्तिताह। आरटीसी से मुताल्लिक़ा मसाइल के हल के लिए हुकूमत से कभी भी नुमाइंदगी की जा सकती है। रियासती वजीर पी प्रभाकर का इजहार। रातों में दुकानों को खुला रखने के औकात में इजाफे के लिए जनाब बलाला की पुलिस कमिश्नर से फोन पर बात व गाड़ियों की तनखी के दौरान पुलिस के गैर इंसानी रवैये पर मजलिस निजामाबाद के क़ायदीन ने की पुलिस कमिश्नर से नुमाइंदगी। पाकिस्तानी शहरियों को इस मुल्क से बदर करे। अर्बन एमएलए धनपाल, आरमूर एमएलए राकेश रेड्डी ने सीपी साई चैतन्या से मुलाकात करते हुए एक अर्जी की हवाले। पर्चेवानी प्रोग्रामों को अहमियत देते हुए इनसे मुतालिक शिकायतों को फौरी तौर पर हल करे। इससे मुतालिक अहदेदारों को निजामाबाद कामारेड्डी कलेक्टर ने जारी किए अहकामात। आने वाले बल्दिया इंतखाबात में कांग्रेस की फतेह के लिए कारकुनान कोशिश करे। रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने शहर के एक गार्डन में कांग्रेस क़ायदीन के साथ जायजा इजलास का किया इनेकाद। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।